आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो आज हम बताने जा रहे हैं शायद आप लोगों को सुनकर इस बात पर यकीन न हो, लेकिन 2 दिन पहले हमें एक ईमेल प्राप्त हुई जिसमें एक भक्त ने अपने साथ हुई घटना के बारे में लिखा, जिसे सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति हमारे मन में भी यह भाव आया कि लड्डू गोपाल की सेवा तो बढ़ती जा रही है। हर कोई जो है लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की मानसिकता लड्डू गोपाल को लेकर मात्र एक मूर्ति की है और वह उस मानसिकता के कारण बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ काफी गलत भी कर रहे हैं। आए दिन लोगों ने यह चलन बना दिया है कि किसी के घर कोई फंक्शन होता है या कोई फिर उनकी मैरिज एनिवर्सरी वगैरह होती है या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है, शादी होती है, तो उसमें क्या होता है कि वह लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट करने लगे हैं, जबकि यह मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि लड्डू गोपाल को उन्हीं को गिफ्ट करना चाहिए जो उनके प्रति भाव रखते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। जो यह घटना हमारे साथ शेयर की गई है, इसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि मेरा सुझाव जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से लड्डू गोपाल गिफ्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और गिफ्ट किए हुए लड्डू गोपाल को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यह सब आप पर ही निर्भर करेगा। यह घटना फरीदाबाद से निधि जी ने हमारे साथ शेयर की है। निधि जी के घर में ठाकुर जी की सेवा काफ़ी वर्षों से हो रही है और ठाकुर जी की कृपा से उनका घर परिवार आर्थिक स्थिति बड़ी ही अच्छी है। निधि जी के पति अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी सास है, ससुर है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक 10th क्लास में है तो उनका बेटा जो है वो 12th क्लास में है। अब निधि जी कहते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी के लिए अलग से रूम है और उस रूम में ठाकुर जी को जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने लड्डू गोपाल के रूम में सारी सुख सुविधाओं का जो है इंतजाम कर रखा है। जैसे लड्डू गोपाल के लिए हमने अलग से रूम में एसी लगवा रखा है। लड्डू गोपाल के लिए उनका बेड है, वहीं पर उनके लिए सोफा है, उनके लिए झूला है, उनके लिए एक छोटी सी अलमारी है जिसमें बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सभी वस्त्र और उनके आभूषण रखे हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा से जब उन्होंने हमें सब कुछ दिया है तो हम उन्हें जो हमसे बन पाता है उतनी सेवा कर रहे हैं। निधि जी के भाव लड्डू गोपाल के प्रति बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही अच्छे हैं। उनकी सास भी और उनके ससुर भी दोनों ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उनके पति अक्सर बिजी रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी में उनकी पूरी श्रद्धा है। निधि जी के दोनों बच्चे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें अपने भाई के रूप में मानते हैं और जो भी बच्चे अपने लिए लाते हैं उनका भी भाव ऐसा है कि वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए भी लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल को वो अपना बड़ा भाई मानते हैं और निधि जी कहती है कि हम उन्हें घर का स्वामी यानी मुखिया मानते हैं, कि हमारे घर में जो भी निर्णय लेते हैं ठाकुर जी ही लेते हैं। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई कार्ड वगैरह हमें छपवाने होते हैं, तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के चरणों से उन्हें स्पर्श कराते हैं, उसी के बाद अपना हर कार्य शुरू करते हैं। अब निधि जी कहती है कि हमारे जीवन में ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि हमें लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ होती है, उनके कभी कभी सपन में दर्शन भी होते हैं और उनकी लीलाएं भी देखने को मिलती है। हमारे बाल गोपाल बड़े ही नटखट है और बड़े ही प्यारे हैं। निधि जी कहती है कि हम जिस फ्लैट में रहते हैं, हमारी साइड में बिल्कुल बराबर में ही एक और फ्लैट है जिसकी बैक साइड हमारे फ्लैट से जुड़ी हुई है, और जब हम अपनी छत पर टहलने के लिए जाते हैं शाम के टाइम, तो उनकी छत पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन निधि जी कहती है कि हम कभी उन लोगों के न तो घर गए हैं और न ही उन्हें जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि निधि जी कहती है कि अचानक से जब मैं लड्डू गोपाल को शाम के समय विश्राम करा रही थी, उन्हें एक आवाज़ का अनुभव हुआ, जैसे कि किसी ने उन्हें आवाज़ लगाई और छोटे बच्चे की आवाज़ है। वो एकदम से घबरा गई कि भाई कौन बच्चा है मुझे जो आवाज़ लगा रहा है, लेकिन उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उन्हें फिर लगा, वो खुश हो गई कि लड्डू गोपाल की कोई अनुभूति है, कोई अनुभव है, उनकी कोई लीला है जो उन्हें
छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। अब लड्डू गोपाल को विश्राम करा के अच्छे से निधि जी जो है अपने रूम में विश्राम करने के लिए चली गई। अब रात के समय निधि जी कहती है कि उन्हें एक विचित्र सपना दिखाई दिया। उन्हें अपने पास वाली छत पर एक छोटा सा बच्चा जो है घूमते हुए दिखाई दिया। वह बिल्कुल नंगे पैर था, उसके सीने पर कोई भी वस्त्र नहीं था और इतनी तेज कड़ाके की धूप पड़ रही थी। गर्मी का मौसम वैसे ही है। वह गर्मी में जो बच्चा था वो पूरी तरह से जल रहा था, पैरों को बार बार उठा रहा था, फिर रख रहा था, उठा रहा था, फिर रख रहा था। और उसे देखकर निधि जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह बच्चा कितनी पीड़ा में है और वह बड़ी आस भरी नजरों से जो है निधि जी की ओर देख रहा था। अब निधि जी कहती है कि मैं उस बच्चे के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ, तुम कौन हो और यहाँ इन लोगों की छत पर जो है क्या कर रहे हो और तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने और इस तरह से तुम इतनी कड़ी धूप में क्यों अपने पाँव जला रहे हो। तो निधि जी कहती है वह बच्चा एक भी शब्द नहीं बोलता और अचानक से जो है वो गायब हो जाता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता। अब निधि जी सुबह उठती है, अपनी सास को अपने सपने के बारे में बताती है। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं और यह कैसा सपना था, यह तो बड़ा ही विचित्र सपना था। अब वह निधि जी बार बार उस बच्चे की छवि को याद कर रही थी। पूरा दिन कहती है कि उस छवि को याद कर करके मेरे अंदर ममता सी उमड़ रही थी। ऐसा भाव आ रहा था जैसे मैं उस बच्चे को अपने आंचल में छुपा लूं, उसे वस्त्र पहनाऊं और उसे अपने बाल गोपाल वाले रूम में ठंडे ठंडे एसी में विश्राम कराऊं। इस तरह का भाव बार बार मन में आ रहा था, लेकिन हम उन लोगों को नहीं जानते थे और न ही यह पता था कि वह बच्चा इस तरह से हमें क्यों दिखाई दिया। अब निधि जी कहती है कि दोपहर के समय जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उन्होंने उनकी मुरली हाथों से लेकर उनका मुकुट, उनके आभूषण उतारकर, जैसे हर लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल को खाना खाने के बाद विश्राम कराते हैं, तो निधि जी भी अपने लड्डू गोपाल को विश्राम करा रही थी। वह कहती है कि दोपहर में उन्हें विश्राम कराने के बाद बहुत तेज कड़ाके की धूप निकल रही थी और उस चिलचिलाती धूप में निधि जी कहती है कि उनका मन इतना बेचैन हो गया कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने सोचा कि एक बार मैं छत पर जाकर देखती हूँ, क्या पता कोई बच्चा सचमुच किसी मुसीबत में हो और वह हमें पुकार रहा हो या फिर कोई संकेत करना चाहता हो। यह सोचकर निधि जी कहती है कि मैं ऊपर छत पर चली गई। जैसे ही वो फ्लैट की छत पर गई तो वह कहती है कि इतनी तेज धूप थी कि मेरे पैरों में जो है जलन होने लगी। चिलचिलाती धूप में मैंने उनकी छत पर देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस थोड़े से पत्ते एक तरफ इकट्ठे किए हुए थे, थोड़ा सा जो है कबाड़ पड़ा हुआ था और उनकी छत पर कोई भी नहीं था। निधि जी अब सब कुछ देखकर वापस नीचे आ गई, लेकिन उनके मन को फिर भी शांति नहीं मिली। बहुत ही बेचैन होती रही। बार बार उनके मन में वही छवि आती रही जो उन्हें रात को दिखाई दिया। अब निधि जी कहती है पूरा दिन बीत जाने के बाद आश्चर्यजनक घटना फिर से मेरे साथ घटती है। मुझे फिर से वही बच्चा चिलचिलाती धूप में खड़ा हुआ दिखाई देता है और इस बार वह बच्चा रो रहा था, उसकी आंखों से जो है आंसू निकल रहे थे। तो निधि जी कहती है मैंने फिर से उस बच्चे से पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम कौन हो और तुम यहाँ धूप में क्यों खड़े हो, लेकिन वह उस वक्त भी कुछ नहीं बोलता और एकदम से जो है गायब हो जाता है। अब निधि जी कहती है कि मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो गई। अब मैंने निर्णय कर लिया था कि इस घर में कोई न कोई हादसा तो अवश्य ही हुआ है। निधि जी ने अपनी सास को कहा कि हमारे घर में कुछ दिन बाद ही एक छोटा सा जो है उनके बेटे का बर्थडे का फंक्शन था, तो वह कहती है कि हम उस फंक्शन में इन लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि इस तरह से थोड़ी इनसे जानकारी हो जाए, फिर मैं इस बारे में इनसे बात करूंगी। तो निधि जी की सास भी अपनी बहू की बात मानकर हाँ कर देती है। अब अपने बेटे के बर्थडे पर जो है निधि जी उन्हें इन्वाइट करती है और वो जो बराबर वाले मकान की लेडीज है वो उनके घर आती है। अब निधि जी का ध्यान तो बार बार उस लेडीज पर ही जा रहा था। अपने बच्चे के जन्मदिन पर भी उनका ध्यान नहीं था, बार बार जो है उन्हीं पर ध्यान जा रहा था कि मैं कैसे इनसे पूछूं, कैसे बात करूं। लेकिन होता है ना, अचानक से हमारे घर कोई पहली बार आता है
तो हम उससे खुलकर बात नहीं कर पाते। अब निधि जी कहती है, हे ठाकुर जी, आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही रास्ता दिखा सकते हो। मुझे आज इनसे बात अवश्य करनी है, क्योंकि मैं रोज रोज जो है उस बच्चे को इस अवस्था में नहीं देख पा रही हूँ। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि जब लड्डू गोपाल को सब हंसते मुस्कुराते हुए बर्थडे की पार्टी में शामिल करते हैं, तो उस लेडीज के मुख से तुरंत निकलता है कि हमारे घर भी ऐसे ही लड्डू गोपाल आए थे, लेकिन मैं सेवा नहीं करती। अब जो निधि जी है उनको तो इशारा मिल चुका था ठाकुर जी का। अब वह और भी अधिक बेचैन हो जाती है और पूछती है, अरे दीदी बताइए, आपके घर ठाकुर जी आए थे, मतलब हम समझे नहीं। आप कहना क्या चाहती हो कि ठाकुर जी आए थे, आप सेवा नहीं करती? ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसके घर ठाकुर जी आए और वो सेवा न करे। तो वह कहती है, अरे नहीं, वो हमें लड्डू गोपाल किसी ने भेंट स्वरूप दिए थे और मेरे मायके वालों ने मुझे बताया कि इस तरह से किसी से गिफ्ट में लड्डू गोपाल नहीं लेते। अब निधि जी बड़ा आश्चर्यचकित होती है, कहती है कि फिर तुमने लड्डू गोपाल का क्या किया? अब वह कहती है कि हमारे मायके वालों ने बताया कि जो भी लड्डू गोपाल गिफ्ट में देता है उसके घर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो हमारे घर आ जाती है। मतलब उसके घर में जो बुरा होने वाला होता है वो सब हमारे घर होने लगता है। और जो भी सेवा हम उन लड्डू गोपाल की करेंगे, जो हमें गिफ्ट देगा, वह सेवा हमें नहीं लगेगी, मतलब हमें उसका फल नहीं मिलेगा। जिसने लड्डू गोपाल दिए है उसको उसका सारा फल मिलेगा। इस तरह का भाव जो उनके मन में था लड्डू गोपाल के प्रति। अब निधि जी तो बड़ा आश्चर्यचकित होती है, यह सब बातें पहली बार सुन रही थी। उन्होंने कहा कि दीदी आप यह बताइए कि आपने लड्डू गोपाल के साथ फिर क्या किया? आपने वह लड्डू गोपाल वापस कर दिए? आपने लड्डू गोपाल को या फिर उठाकर रख दिया? आप सेवा नहीं करती। अब निधि जी उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछ ही रही थी कि अचानक से सभी गेस्ट आ जाते हैं और खाना वगैरह शुरू हो जाता है। तो इस बीच में वो लेडी जो है खाना खाकर अपने घर चली जाती है और निधि जी की बातें अधूरी रह जाती है। अब निधि जी तो बड़ा बेचैन हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब पूरी बात जाने बगैर ही वो वहाँ से चली गई। उन्होंने सोचा कि चलो मैं कल इनसे दोबारा से यही बातें पूछूंगी, कल मैं खुद ही इनके घर पर जाऊंगी। निधि जी कहती है कि सब काम करने के बाद जब वह रात को लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर खुद आराम करने चली गई, तो उस रात फिर से उन्हें वही सपना आया, लेकिन इस बार उस बच्चे ने सपने में उनसे बात की। जब निधि जी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो और तुम इस तरह से धूप में क्यों खड़े हो और इतना परेशान क्यों हो, तो वह बच्चा कहता है कि मैया मुझे तेरे साथ चलना है, तेरे घर पर रहना है, मुझे यहाँ से ले जा। ऐसा सुनते ही निधि जी कहती है कि हड़बड़ाकर उनकी आंखें खुल जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, जो बार बार सपने में निधि जी को दर्शन देकर कुछ कहना चाहते हैं। अब उनको यकीन हो चुका था कि वे लड्डू गोपाल ही है। अब निधि जी ने सुबह होते ही सबसे पहले काम खत्म करके अपने सास से उस लेडीज को दोबारा बुलवाया और कहा कि दीदी वो बात अधूरी रह गई थी, आप मुझे बताइए, आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है वापस कर दिया या फिर आपने उन्हें पैकिंग से निकाला ही नहीं? तो वह कहती है, अरे नहीं, जिस दिन लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे, हमें गिफ्ट में दिए थे, उससे अगले दिन ही जो है मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड बीमार रहने लगे, तो हमें भी लगा कि शायद मेरे मायके वाले सही कह रहे हैं और जिसने लड्डू गोपाल मुझे दिए थे वो यहाँ फरीदाबाद में नहीं रहते बल्कि वह यूपी में गांव में रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं। मैंने सोचा वापस कर दूं, लेकिन उन्हें बुरा न लगे इस वजह से मैं वापस भी नहीं किया कि उपहार ऐसे वापस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने वो लड्डू गोपाल और जो भी डब्बे वगैरह थे वो सब ऊपर छत पर रखवा दिए। अभी हमारा कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा था कि हम उन्हें विसर्जित कर देते। यह बात सुनते ही निधि जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, दीदी देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हमें कोई लड्डू गोपाल गिफ्ट में देता है तो यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। ठाकुर जी हमारे घर सेवा लेने आते हैं और वो किसी का बुरा नहीं करते, सब अपने प्रारब्ध होते हैं, अपने कर्म होते हैं जो इंसान भुगतता है। यह आपने अच्छा नहीं किया। और दूसरी बात,
आप ही बताइए, अगर आप रोटी खाओगे तो आपका ही पेट भरेगा ना, किसी दूसरे का नहीं भरेगा। इसी प्रकार से जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको ही मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं कि आप सेवा करोगे और फल उसको मिलेगा जिसने आपको ठाकुर जी भेंट स्वरूप दिए हैं। पहली बात तो गलती उस इंसान की है, उसे पूछ लेना चाहिए था कि आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है या नहीं करनी है। और दूसरी गलती आपकी है कि आपने ठाकुर जी का अपमान किया, इस तरह से उन्हें कबाड़ में डाल दिया। अब सगुनी समझकर उन्हें रख दिया कि इनके आने से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। यह आपका दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठाकुर जी की सेवा तो नसीब वालों को मिलती है, और अगर आप सेवा नहीं करना चाहती तो आप वह लड्डू गोपाल मुझे दे दीजिए, मैं सेवा कर लूँगी। अब निधि जी को बड़ा ही दुख हो रहा था, और यह बात सत्य है दोस्तों। आप ही बताइए, अगर आपको भूख लगी है, आप भोजन खाते हो, तो क्या किसी दूसरे का पेट भरता है? नहीं ना। उसी प्रकार अगर आप कोई कर्म करते हो तो फिर वह कर्म का फल दूसरे को कैसे मिलेगा? आपको ही मिलेगा। अपने प्रारब्ध खुद को ही भुगतने होते हैं। तो यह धारणा बिल्कुल गलत है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमें लड्डू गोपाल में उपहार में मिले हैं, हम इनकी सेवा करेंगे तो इनका फल जो है किसी और को मिलेगा, देने वाले को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हम सेवा कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा। तो अपने मन से यह धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए। और उपहार में मिलना तो हमारा सौभाग्य होता है कि ठाकुर जी ने हमें अपनी सेवा दी है। अब निधि जी की बात सुनकर वह लेडीज जो है थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन वह निधि जी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और ऊपर छत पर ले जाकर दिखाती है। तो निधि जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। निधि जी को वही स्थान दिखाई देता है जो उन्हें सौपन में दिखाई दे रहा था, और वहीं पर लड्डू गोपाल वाला डब्बा पड़ा था जिसमें लड्डू गोपाल थे। उसमें उन्होंने उस डब्बे को खोला तो देखा छोटे से प्यारे से 5 नंबर के लड्डू गोपाल, बड़े ही प्यारे, बड़ा ही सुंदर स्वरूप लड्डू गोपाल। बिल्कुल नए वस्त्र नहीं पहने थे क्योंकि नए थे। उस डब्बे में बंद वो छत पर बाकी जो गिफ्ट के डब्बे थे उनके अंदर पड़े हुए थे। अब निधि जी ने बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को डब्बे से निकाला, अपने आंचल में लिया, जबकि निधि जी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे ठाकुर जी को देखकर कि ठाकुर जी कितने दिनों से संकेत कर रहे हैं, और ठाकुर जी उन्हीं भक्तों को संकेत करते हैं, उन्हें ही अनुभूति कराते हैं जो उनके प्रति सच्चा भाव रखते हैं। देखिए, उनको पता था कि बराबर वाले घर में ही ठाकुर जी की इतनी सेवा हो रही है कि उन्हें एसी में सुलाया जा रहा है, उन्हें हर सुविधा दी जा रही है, और वहीं पर कितनी अलग मानसिकता वाले लोग कि जस्ट बराबर में ही ठाकुर जी को इस तरह से छत पर धूप में डाल रखा है। देखा आपने दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं कि आसपास होते हुए दो दो मानसिकता रखते हैं, एक शैतान वाली रखते हैं, एक साधु वाली रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे समाज में कैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो ठाकुर जी में भी इस प्रकार के भाव रखते हैं कि ये अपशगुनी है और ये मूर्ति ऐसी है, इनके आने से नकारात्मक ऊर्जा आएगी, हम सेवा करेंगे तो देखिए कैसा स्वार्थ भाव है कि हम सेवा करेंगे तो इसका फल दूसरे को न मिल जाए, इस वजह से सेवा ही नहीं करते। अरे अगर सेवा का थोड़ा सा भाग देने वाले को भी मिल रहा है, मेरी जो अपनी सोच है उसके हिसाब से, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। अरे आप ठाकुर जी की सेवा का आनंद लीजिए, फल के बारे में क्यों चिंता करते हैं? कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो स्वयं ठाकुर जी देने वाले हैं। अब निधि जी कहती है कि वह उस औरत से बात करके लड्डू गोपाल को अपने घर लाती है। जब भी उस लेडीज ने जो है लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हाँ नहीं की, क्योंकि उसकी मानसिकता में यही बात भरी थी कि वह सेवा नहीं करेगी, यह तो किसी के दिए हुए लड्डू गोपाल है। अब हर किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। निधि जी अब लड्डू गोपाल को लाकर उन्हें बड़ा ही प्यार से स्नान कराती है, पोशाक पहनाती है और अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल के साथ विराजित करती है। निधि जी कहती है कि देखते ही देखते उनके घर में सुख और समृद्धि भरपूर रूप से आ जाती है। ठाकुर जी की कृपा उन पर बहुत होती है, और ठाकुर जी शायद उनसे सेवा लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें अनुभूति कराई। निधि जी कहती है कि कभी कभार वह लेडीज उन्हें मिलती है, वो बात करती है तो लड्डू गोपाल के बारे में पूछती है। उसको पता है कि जिस दिन से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की है,
हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसके मन में कहीं न कहीं यह बात अवश्य है कि उसे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह निधि जी को बोल सके। और निधि जी भी कहती है, अगर भविष्य में उसने लड्डू गोपाल मुझसे मांगने की कोशिश की या लेने के बारे में बात की तो मैं बिल्कुल साफ इनकार कर दूंगी। मैं लड्डू गोपाल को वापस नहीं करूंगी, भले ही मुझे उनके पैसे क्यों ना देने पड़े, क्योंकि जिस इंसान के अंदर उनके प्रति भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, मैं नहीं चाहती ऐसे स्थान पर लड्डू गोपाल की सेवा हो। और मैं निधि जी से बिल्कुल सहमत हूँ, उनका जो भाव है बिल्कुल अच्छा है, उनका डिसीजन बिल्कुल सही है। लड्डू गोपाल बिल्कुल भी उस लेडीज को नहीं सौंपने चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह लीला कथा कैसी लगी कि लड्डू गोपाल किस तरह से अपने सच्चे भक्तों को अनुभूति कराते हैं और किस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं? क्या आप भी यही समझते हैं कि भेंट में दिए हुए लड्डू गोपाल नहीं लेने चाहिए? क्या आप भी यही सोचते हैं कि जो गिफ्ट में लड्डू गोपाल मिलते हैं उनकी सेवा करने से उसका फल देने वाले को मिलता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ताकि हम आप लोगों के विचार भी जान सके। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे और ठाकुर जी के प्रति नकारात्मक भाव रखने वाले, उनके बारे में गलत सोच रखने वाले, हमारे लड्डू गोपाल के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले, उनसे दूर ही रहे तो काफ़ी अच्छा है।